आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुनिए, इसके बाद। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। हंसी आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कि आज उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो दरअसल रावण के वंशज हैं। रावण के अपमान पे प्रदर्शन कर रहे हैं। रावण उनके कुल देवता हैं। मैं तो दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इनसे बच के रहिए, वरना राक्षसों की तरह ये लोग भक्षण कर लेंगे आपका। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। आप बताइए, अपने आप को ये खुद से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया। ये रावण के वंशज हैं, ये साफ तौर पे साबित हो रहा है आज। तो रावण इनके कुल देवता है भाजपा वालों के, इसलिए आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात, उपवास भी रखा हुआ है आज वीरेंद्र सचदेवा ने पूरे दिन भर का। तो अपने कुल देवता के अपमान पे, रावण के अपमान पे उन्होंने उपवास रखा होगा, किसी के कारण रखा है उपवास। सबसे पहले सवाल है अरविंद केजरीवाल से कि अगर आपको रामायण से जुड़ी हुई कुछ सच्चाई नहीं पता है तो ये बकर बकर करने की जरूरत क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? किसको ये फालतू का झूठी ज्ञान बांट रहे हैं आप? रावण सोने का हिरण नहीं बना था। सोने का हिरण अगर रावण बना था तो रावण के मामा मरीच कौन था? जो सोने का हिरण बना था वो रावण नहीं, रावण का मामा बना था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब जानकारी नहीं है तो आपसे ज्ञान कौन ले रहा है? ये किसको ज्ञान दे रहे हैं आप? इसके लिए धर्म की, रामायण महाभारत सनातन और धर्म से जुड़ी हुई अगर कुछ बात हमें जाननी है तो उसके लिए इस देश में धर्म गुरु की कोई कमी है क्या? अगर किसी को लगता है कि कमी है तो चले जाए महाकुंभ। एक से बढ़कर एक वहां पे धर्म गुरु बैठे हैं। जो भी मन में प्रश्न है जाकर पूछिए, सबका जवाब मिलेगा, वह भी साइंटिफिक तरीके से मिलेगा। आप उस पर यकीन करेंगे कि बिल्कुल सही है। तो केजरीवाल, आप राजनीति करते हैं, राजनीति कर लीजिए। अगर धर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो शांत रहिए। अब ये किए हैं संजय सिंह, इनको क्या कहा जाए? जो व्यक्ति जैसा होगा उसके बारे में वैसा तो कहा जाएगा ना। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भले ही वो राक्षसों का वंशज रहा हो, लेकिन रावण इतना ज्ञानी था, अपने ज्ञान से जप तप से भगवान शिव को अपने वश में कर लिया था और वरदान ले लिया था। लेकिन ये तो देवताओं ने अपना दिमाग लगाया और रावण को, जो रावण को वरदान दिया गया था, उस वरदान से बचने का ये तोड़ निकाले। आपको ये बैजनाथ धाम का कहानी तो याद होगा ना अच्छी तरह से। बैजनाथ धाम क्यों बना? क्योंकि रावण भगवान शंकर को लेकर आ रहा था, महादेव जी को लेकर आ रहा था। इसके बाद महादेव जी को लगा कि अरे ये क्या है? भगवान को लगा, सबको, सभी देवताओं को लगा कि ये क्या है, ये अगर लेकर चला जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये एक चाल खेला गया और रावण से वहीं पे बैजनाथ धाम में भगवान शंकर को रखवाया गया। तो जिसे नहीं पता है बकर बकर करने की क्या जरूरत है? देखिए, हम भी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो जानते हैं कि रावण कौन था, रावण किसके वंशज था। और कोई बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जिसे नहीं पता है वो बकबक ना करे। इसके लिए हमारे पास बहुत धर्म गुरु हैं, हम उनसे चर्चा कर लेंगे। लेकिन एक बात और, धर्म और राजनीति इसको अलग ही रखें तो अच्छा रहेगा। खासकर सनातन को तो अलग ही रखें, क्योंकि सनातन पे बयान देने वाले और ज्ञान देने वाले बहुत नेता बैठे हैं, बहुत तरह तरह की बयान।
डेंगू मलेरिया ना जाने क्या क्या सनातन के बारे में कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जो जगह माहौल देखकर अपना रंग बदल देते हैं। कभी ये सनातन की बात करते हैं, कभी सनातन को अच्छा कहेंगे, कभी डेंगू मलेरिया कहेंगे, कभी क्या कहेंगे, कभी राम मंदिर का विरोध करेंगे। फिर ये लोगों को क्या समझ नहीं आता कि आपका रंग बदलने का जो तरीका है जगह माहौल देखकर, ये सब लोग नहीं देख रहे हैं क्या? तो आपका काम है राजनीति करना, देश के लिए, राज्यों के लिए नीति बनाना जिससे आम जनता का भला हो। राजनीति कीजिए, लेकिन धर्म के बारे में अगर ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान है तो दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन आज़ादी का नाजायज फायदा मत उठाइए। नाजायज का मतलब गलत ज्ञान लोगों में मत दीजिए। रावण सोने का हिरन नहीं बना था, सोने का हिरन रावण के मामा मरीच बना था, जो कि मरने के बाद उसने भी ये स्वीकार किया कि हमने तो रावण के कहने पे ये सब कुछ किया था।